Hello, this is Disha Namdev. Welcome to Initiation classes. It is fourth and last part of chapter number first, Chemical Reaction Rate Equation from NCERT class 10th. In this video, we will discuss the effect of oxidation reaction in everyday life. As you all observe that when we left metals in atmosphere openly, they get the coating of colors. Sometimes they get reddish brown or become less shiny. ऐसा क्यों होता है? कोराइजन के कारण होता है। आप समझने की कोशिश करें, यहाँ पे लिखा हुआ है कोराइजन। हिंदी में इसको देखेंगे तो क्या होता है? संक्षारण। क्या कहते हैं हम इसे? मैं यहीं पे लिख कर दिखा देती हूँ आपको क्या कहते हैं। संक्षारण। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। जब यदि कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गैन करता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। ओके, यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो वहाँ भी देख लें। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन का इफेक्ट देख रहे हैं जो हमारी डेली लाइफ में पड़ता है। सो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट iron articles are shiny when new but get coated with a reddish brown powder when left for some time। मीन्स जो भी हमारे पास यहाँ पर लोहे की बनी हुई चीज़ें होती हैं वो जब हम लेते हैं या जब वो न्यू होती है तब तो वो बड़ी शाइनी होती हैं, बट कुछ टाइम बाद उस पर हम क्या देखते हैं? रेडिश ब्राउन पाउडर, यानी कि जिसे हम जंग कहते हैं उसे देखते हैं, उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नो एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको हम क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे में जंग लगना। आपने देखा होगा लोहे में जंग लगते हुए। फिर क्या लिखा हुआ है आगे? सम ऑफ द मेटल्स ऑल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैटर। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं और भी ऐसी आयरन के अलावा और भी ऐसी मेटल्स हैं जिनके ऊपर क्या होता है? इस तरह की प्रोसेस होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, किनका दिया है? कॉपर का एंड सिल्वर का। लास्ट वीडियो में भी हमने कॉपर का एक एग्जांपल देखा था। वहाँ पे Cu क्या कर रहा था? ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कर रहा था तो कॉपर ऑक्साइड बना रहा था, जिसके कारण उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन से कलर की एक परत जो होती है, लेयर, वो दिख रही थी। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एक्सेट्रा, इट इज सेड टू corrode and this process is called corrosion। मीन्स जब क्या होता है, कोई भी हमारे पास मेटल जो है वो क्या करता है? अपने आसपास के मॉइस्चर यानी कि आर्द्रता से या फिर एसिड जो होता है अम्ल वगैरह के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो वो संक्षारित हो जाता है। ओके, तो इसी प्रोसेस को, यानी कि जो हमारे पास मेटल है उसके संक्षारित होने को हम क्या कहते हैं? कोराइजन कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखें। ओके, यहाँ पे आगे डिटेल में लिखा हुआ है थोड़ा, जैसे क्या लिखा हुआ है? द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, यानी कि सिल्वर का काला पड़ जाना। द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, यानी कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की जो कोटिंग हो जाती है उसे। आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोराइजन, यानी कि क्या है? कोराइजन के अदर एग्जाम्पल्स हैं। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है? कोराइजन केस डैमेज ऑफ कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स स्पेशली दोज ऑफ आयरन। मीन्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अब जो कोराइजन है उसका हमारी लाइफ में इफेक्ट क्या पड़ रहा है? जो भी जितने भी मेटल की बनी हुई चीज़ें हैं कोराइजन के कारण क्या हो जाती हैं? डैमेज हो जाती हैं। एग्जांपल दिए, जैसे कार बॉडीज हो सकती है, ब्रिज आपने देखे होंगे। ऐसे आयरन रेलिंग जो होती है आयरन की बनी हुई, यानी कि मोस्टली क्या होता है, स्पेशली जो चीज़ें हैं आयरन की बनी हुई है उन पे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है ऑक्सीडेशन का। ये आप लोग ध्यान रखें, जिसके कारण क्या होता है? कोराइजन के कारण जो चीज़ें होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। ओके, आगे क्या लिखा है? कोराइजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। एवरी ईयर एंड इनॉमरस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। यू विल लर्न मोर अबाउट कोराइजन इन चैप्टर नंबर 3। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आयरन की जो चीज़ें होती हैं, अदर मेटल की जो चीज़ें होती हैं, कोराइजन के कारण डैमेज हो जाती है, जिसके कारण काफ़ी पैसों का नुकसान होता है। ओके, ये सीरियस प्रॉब्लम है। अब इसको कोराइजन को हम कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं? क्या उपाय कर सकते हैं जिसके कारण कोराइजन से होने वाले डैमेज से बचा जा सके? तो उसके लिए आप लोग ध्यान रखें, हम उन चीज़ों पर पेंट कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 3 में यहाँ पे लिखा हुआ है कोराइजन के बारे में डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। रेसिडिटी यानी क्या होता है? विकृत गंधि का। इसका मतलब ये होता है जब फैट्स और ऑयल से बनी हुई चीज़ें होती हैं वो एटमॉस्फेयर में खुली पड़ी रहती है, तो इसके कारण क्या हो जाती है? वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और उनकी स्मेल और टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाते हैं। तो स्मेल और टेस्ट चेंज होने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कह रहे हैं? रेसिडिटी कह रहे हैं। तो स्मेल और टेस्ट भी किस कारण से चेंज हो रहा है? क्योंकि जो भी हमारे पास फूड आइटम है वो क्या हो रहे हैं? ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के कारण ही ये रेसिडिटी हो रहा है। ओके, तो आप आगे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट और ऑयल containing food material
लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लंबे समय तक कोई फूड मटेरियल है जो कि क्या है, एटमॉस्फेयर में खुला पड़ा है, जो कि क्या बना है, वसा से या फिर तेल से बना हुआ है, तो उसका टेस्ट या स्मेल आपने चेक किया है, तो ऑफकोर्स आपने टेस्ट नहीं स्मेल तो किया ही होगा कि अजीब सी स्मेल वहाँ से आने लगती है। क्या लिखा हुआ है, व्हेन फैट्स और एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। यानी जब एटमॉस्फेयर में खुले पड़े रहते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसके कारण उनका स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाता है। यूजुअली जो सब्सटेंस होते हैं फैट और ऑयल से बने हुए, उनको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम उनमें कुछ फूड कंटेंट ऐड करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। ओके, यहाँ लिखा हुआ है यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। मतलब खाने को उसका जो टेस्ट और स्मेल है वो चेंज ना हो, खाना जल्दी बेकार ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को रोकने के लिए कुछ सब्सटेंस मिला दिए जाते हैं। उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। आप ये ध्यान रखें। आगे क्या लिखा हुआ है, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। और यदि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फूड है उसको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं तो भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। आपके आसपास भी देखा होगा, जब हम खाना बनाते हैं उसको क्या करते हैं, ढक कर रखते हैं, या फिर जो हमारे पास चिप्स होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, या फिर अचार होता है, इन सबको हम क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में ही रखते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विथ गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। यहाँ पे चिप्स का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि चिप्स के पैकेट्स जो होते हैं, चिप्स बैग में क्या किया जाता है, यूजुअली ऑक्सीडाइज ना हो उनके लिए प्रिवेंट करने के लिए नाइट्रोजन गैस उसमें मिलाई जाती है, जिसके कारण वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। सो आप लोग ध्यान रखें, फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इट गेट ऑक्सीडाइज, दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट गेट चेंज। दिस प्रोसेस कॉल्ड रैंसिडिटी। आई होप कोरेजन एंड रैंसिडिटी क्या होता है ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप ध्यान रखें, कोरेजन जो है यानी संक्षारण जो है वो भी किसके कारण हो रहा है, ऑक्सीडेशन के कारण हो रहा है, क्योंकि मेटल्स क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो जा रही है। ओके, एंड रैंसिडिटी जो है यानी कि जिसको हम क्या कह रहे हैं, विकृत गंधिका। आप इसके नाम से समझ जाएं, विकृत यानी कि बिगड़ना और गंधिता यानी क्या होता है, स्मेल। तो स्मेल का बिगड़ना, टेस्ट का बिगड़ना ही क्या है, रैंसिडिटी है। तो ये किसके कारण होता है, ये भी ऑक्सीडेशन के कारण ही होता है। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। इसके पहले के 3 पार्ट्स यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देख लें, ताकि चैप्टर नंबर 1 आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि कोई डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।